औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, इज़हार तशक्कुर करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम ने अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जनाब गुलाम सरवर साहब को आपने कामयाब किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपके इत्तेहाद की कामयाबी है, ये आपकी एक सियासी सोच की कामयाबी है, ये आपकी सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई में आप और हमने मिलकर एक कदम आगे बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को इंसाफ दिलाने के लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है, उसमें यकीनन यहाँ से बैसी से गुलाम सरवर साहब की कामयाबी इंशाअल्लाह एक नए बाब का यहाँ पर आगाज होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने अज़बियत का शिकार हुए बगैर आपने पतंग छाप के नाम पर अपने वोट का इस्तेमाल किया और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का आपसे वादा किया है कि हम उस वक्त तक न चैन से बैठेंगे, न उस वक्त तक किसी को पटना में चैन से बैठने देंगे जब तक सीमांचल की आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं लाएंगे। मैं जानता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी उम्मीदें हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करने के लिए भी आया हूं कि हमने दौरान इंतखाबात जो आपसे कहा था कि बैसी विधानसभा में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर ऐसे कई छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाए गए, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है या दवाएं नहीं है, इंशाअल्लाह उसका भी इंतज़ाम जनाब गुलाम सरवर साहब करेंगे। गुलाम सरवर साहब ने मेरी मौजूदगी में बैसी की आवाम से वादा किया कि ब्लॉक के दफ्तर पर जो भ्रष्टाचार और रुश्वत का एक आम बाजार बन चुका है, इंशाअल्लाह ताला उसका खात्मा वो करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे गरीबों को फायदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महानंदा का काम है, बहुत सी जनता फिक्रमंद है कि उनकी जमीन और खेत शायद उसमें चले जाएगी। मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब पूरी कोशिश करके यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जब आपके वोट से मुंतखब शुदा नुमाइंदे जो कामयाब होकर बिहार की विधानसभा में जाएंगे तो यकीनन वो आपकी तकालीफ को, आपके विकास को, आपके सीमांचल की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला एक ताकत और आवाज बनकर ना सिर्फ वहां पर उभरेगी बल्कि हुकूमत वक्त से वो आपके तमाम कामों के लिए करवाने के लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार की जो नई हुकूमत बनने जा रही है वो सीमांचल से नाइंसाफी नहीं करेगी। सीमांचल एक पसमानदा इलाका जरूर है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर बेशुमार नेमतों से इस सरजमीन को नवाजा है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों से पटना में बैठकर हुकूमत करने वाले अगर थोड़ी सी मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो बिहार तरक्की करेगा, भारत एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरेगा। इसके लिए जरूरी है कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में जनाब हमारे तौसीफ आलम साहब, सरवर आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शिद आलम साहब अपने अपने विधानसभा के साथ साथ सीमांचल के विकास के लिए लड़ेंगे और हम एक तामीराती अपोजिशन का रोल बिहार की विधानसभा में अदा करेंगे। अगर हुकूमत
सीमांचल की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 10 कदम उनके साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते के सीमांचल से इंसाफ हो। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने वोटों से, अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से कामयाब किया। और आप मुतमईन रहिए कि ओवैसी ने जो वादा किया था कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आपने यहां से गुलाम सरवर को कामयाब करके बता दिया उन ताकतों को जो समझ रहे थे कि हमारे एक विधायक को तोड़ने से पतंग छाप कामयाब नहीं होगी। आपका एक एक वोट ना ओवैसी के पसीने के लिए था, आपका एक एक वोट सिर्फ सीमांचल के इंसाफ के लिए आपने पतंग छाप वोट दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं हमारे तमाम मजलिस के जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, बशमूल हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब से, कि अब हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बहैसियत सदर वो तमाम अराकीन असम्बली अख्तरुल ईमान साहब के साथ और अख्तरुल ईमान साहब तमाम अराकीन असम्बली को साथ लेकर सीमांचल की लड़ाई और बिहार के गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ें। और पूरे इखलास के साथ अगर हम काम करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है, इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। और याद रखिए बात को, ये कामयाबी असदुद्दीन ओवैसी के पसीने से नहीं मिली, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान हम पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला मैंने आपसे वादा किया है कि 3 या 5 महीने के अंदर एक मरतबा मैं हर विधानसभा में आऊँगा, यहाँ पर कम से कम एक दिन गुजारने की कोशिश करूँगा। आपके विधायक से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पर पूरी तरीके से नज़र रखेंगे और गुलाम सरवर साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, तौसीफ आलम साहब को, मुर्शिद आलम साहब को, सरवर आलम साहब को ये बात समझना चाहिए कि उनके ऊपर चेक होगा। देखेंगे किस तरह उस विधानसभा में हमने जो वादे किए थे। और यहाँ पर स्कूल की बाउंड्री वॉल का भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम मुझे यकीन है, क्योंकि गुलाम सरवर साहब आप क्या प्रमुख भी थे ना, अध्यक्ष से लेके माशाअल्लाह ताला अब यहाँ तक आए हैं। मुझे यकीन है कि वो जो अल्लाह ने आपको मौका फराहम किया, वो तजुर्बा जो आपके पास है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता से इंसाफ करेंगे। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन हो चुका है, बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काम करेगी। जो वोट हमको नहीं भी दिए, मैं उनको भी पैगाम दे रहा हूँ, हम आपका भी काम करेंगे, क्योंकि हर एक जनता का काम करना, बैसी की जनता का काम करना, ये MIM की पतंग छाप के गुलाम सरवर की जिम्मेदारी है। तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर, क्योंकि मगरिब का वक्त भी अनकरीब में शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपको और हमको मिलकर सीमांचल की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।